अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन जाअ बिल हसनति फ़लहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फ़ला युजज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातो सलाम अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, अल्लाह ताला और बंदे का जो ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ इंतहाई रहमत और करम पर मबनी है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान हैं। आप देखें, इस्लामी तर्ज़ मुआशरत में हमें हुक्म है कि जब भी हम कोई काम शुरू करने लगें तो हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कहा जाता है तस्मिया। इसके अंदर अल्लाह ताला के 3 नाम हैं, एक ज़ाती नाम अल्लाह और 2 सिफ़ाती नाम अर्रहमान और अर्रहीम। इन दोनों का मादा रहमत है। हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मकाम पर लिखते हैं कि हर काम के शुरू में अल्लाह ने हमें बिस्मिल्लाह का पढ़ने का और उसके रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया। तो इस तस्मिया में, इस बिस्मिल्लाह में अल्लाह ताला के ज़ाती नाम के साथ जो नाम 2 मिले हुए हैं उन दोनों का मादा रहमत है। तो आप फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बताना चाहता है कि ऐ मेरे बंदों, मेरा जो ताल्लुक़ तुम्हारे साथ है उसकी पहली ईंट ही ये है कि मैं अपने बंदों पर रहमत करना चाहता हूँ।
रहम करना चाहता हूँ। और अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम किस तरह करता है? हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत का बच्चा गुम हो गया, हालत सफर था, बच्चा गुम हो गया। अब जिस माँ का दूध पीता बच्चा गुम हो जाए, वो माँ बहुत परेशान होती है। वो खैमा खैमा तलाश कर रही है, बंदे बंदे से पूछ रही है, और उस औरत का दूध बच्चे के ज्यादा देर न मिलने की वजह से उसके कपड़ों से उसके कतरे जाहिर हो गए थे, पिस्तान भर गए और वो जाहिर हो रहा था। अजीब उस औरत की कैफियत थी। तलाशे बिशियार के बाद बच्चा मिल गया। जो ही बच्चा मिला, उस औरत ने बच्चे को सीने से लगा लिया और प्यार करने लग गई और बिल्कुल अलग खलवत करके बच्चे के मुंह में दूध दे दिया। हजूर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक कामयाब मुबल्लिग और हादी होने की एक दलील अहले इल्म नज़र ने ये लिखी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में बात करते थे कि सुनने और देखने वालों के दिल में बात उतर जाए। आप मंजर आप भी देख रहे थे, सहाबाई किराम भी देख रहे थे कि वह माँ किस इज़्तिराब, किस बेचैनी और किस तलब और तड़प में बच्चे को पहले तलाश कर रही है। और जो ही बच्चा मिला, ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना मौका, ना महल, फौरन अलग लोगों की तरफ पुष्ट करके खलवत करके बच्चे के मुंह में दूध दे दिया। तो आपने सहाबाई किराम के चेहरे के असरात भी पड़े, खुद भी हजूर सल्लल्लाहु बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख रहे थे। आपने फरमाया सहाबा बताओ, अगर इस औरत का बस चले तो क्या ये औरत इस बच्चे को आग में गिरने देगी? या रसूल अल्लाह, ये मुमकिन नहीं है। माँ की ममता कब गवारा करे कि दूध पीता बच्चा आग में गिर जाए और माँ बचा न सके। आपने फरमाया लोगो वल्लज़ी बासनी बिल हक, वो मेरा अल्लाह जिसने मुझे हक के साथ मबूस फरमाया। जितनी शफकत रहमत इस माँ के दिल में बच्चे के लिए है, इससे ज्यादा रहमत मेरे रब को अपनी मखलूक से है। ज्यादा मोहब्बत, इससे ज्यादा मोहब्बत मेरे अल्लाह को अपनी मखलूक से है। गोया अल्लाह नहीं चाहता बंदा जहन्नम में जाए, अल्लाह पसंद नहीं फरमाता कि उसके बंदे आग में जलें, आग में जाएं। ये वो ताल्लुक रहमत है जो अल्लाह ताला अपने बंदों से रखता है और जिसका जौबन और कमाल माह रमजान होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अहले इस्लाम के आमाल के अजर में इजाफा हो जाता है। लेकिन आम नॉर्मल हालात में भी अल्लाह ताला का ये ताल्लुक रहमत जाहिर होता है। तो मैं कर रहा हूँ, मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाते हैं मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरा बंदा एक नेकी करके मेरी बारगाह में आएगा हम उसे 10 गुना अजर अता फरमाएंगे। वमन जा बिस्सय्यते फला युज्जा इल्ला मिसलहा, और जो बंदा बुराई करेगा उसको नहीं बदला दिया जाएगा मगर एक ही। बुराई एक करोगे 1 लिखी जाएगी, नेकी 1 करोगे 10 लिखी जाएगी। ये आम नॉर्मल हालात में अल्लाह का फजल करम इनायत है। तो ये रहमत हर वक्त जारी रहती है। इसी रहमत के पेशे नजर एक हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुने जो शवाल से मुतल्लक है। आपने फरमाया जिसने रमजान के रोजे रखे और फिर उसके बाद शवाल के 6 रोजे रखे, का अन्नमा सामदार, उस बंदे ने गोया पूरे साल रोजे रखे। रमजान के रोजे रखे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान के रोजे रखे। अब बताएं उसके अंदर क्या तकलीफ थी,
अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने रखे होंगे। रमजान के रोजों में कहते हैं जी पता ही नहीं चला, रमजान गुजर गया, एक भी रोजा उसने तंग नहीं किया। मुझे कई बीमार मिले, कहने लगे, एक शुगर का मरीज कहता है मैं रमजान से पहले 2 गोलियां रोजाना लेता था, मैंने 1 कर दी, अब 1 ही चला रहा। अल्लाह ने करम किया। कई कहते हैं हमने रमजान में दवाई बंद कर दी, रोजे की वजह से हमारा निजाम हजम ठीक हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, वो ये ठीक। ये अल्लाह के करम है जो रोजे के अंदर अल्लाह ने तिब्बी फवायद रखे हैं। लेकिन इससे हटकर अर्ज ये करना चाहता हूँ कि रमजान के रोजों में आजकल का रोजा कोई खास तकलीफ नहीं देता। चलो जो आदमी हम दीनी लोग मजहबी लोग तो इतना काम नहीं करते, आप लोग मुशक्कत करते हैं, काम करते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत आजकल प्यास लगे, लेकिन करम की हद देखें कि मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, का अन्नमा सामद दहर, गोया उसने सारा साल रोजे रखे। अब हुजूर की ज़बाने अक़दस की बात अल्लाह की बात है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। गोया अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे हबीबे करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अपनी उम्मत को बता दो मेरे करम का ये मामला है कि अगर 6 और रोजे रखोगे। एक काबिल तवज्जो बात, मैंने इत्काफ वालों से भी बात की, वैसे भी मैं ये बात बार बार करता हूँ, कुरान की ये कहता है वला तक, और ईद पर भी मैंने ये बात की थी, वला तकूनु कल्लती नकदत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो, उस मक्का के अंदर एक बूढ़ी औरत थी, वो सूत काटती थी। चरखे पर औरतें सूत काटती हैं, जब सूत काट काट कर वो मुट्ठी जिन्हें हम कहते हैं बना लेती ना, बड़े बड़े गोले, फिर खुद ही उन्हें तोड़ती। अकल ठीक नहीं होगा या खबत होगा। अल्लाह ने मिसाल देकर फरमाया, उस बूढ़ी औरत की तरह ना हो जाओ जो बड़ी मुश्किल से सूत काटती है और फिर उसे बर्बाद करके रख देती है, काट काट कर रख देती है। इसका क्या मतलब, जो माहौल रमजान में तुम्हें नेकी का मिला उसे जाया न करो, उसे आगे लेकर चलते रहो, खुदा के करम में और इजाफा। रमजान के अंदर मैं अर्ज करता हूँ, इशा के टाइम आप जायद 20 तरावी पढ़ते हैं, वक्त वाले पढ़ते हैं। आजकल तो फैशन बन गया है, 8-10 पढ़कर भाग गया। दिन ब दिन कुव्वते अमल में कमी आ रही है। हजरत सैयदना उस्मान गनी के दौर में जब तरावी पढ़ी जाती तो सहाबा के शौक का आलम ये होता कि 20 तरावी में जब सवा पारा पढ़ा जाता तो बाज बूढ़े सहाबा लाठी की टेक लेकर क़याम किया करते, और जब नीचे जाने लगते तो लाठी फेंक कर फिर जमीन पर बैठ जाते, लेकिन खड़े होकर रब का कुरान सुनते। जो लोग मक्का मुकर्रमा में तरावी पढ़ते, आप अगर उलमा से ये पूछें आपको बातें मिलेंगी, ये इसको तरावी क्यों कहा जाता है, ये तरवीह से निकला है। और तरवीह का माना होता है रव्वाह युरव्विहु तरवीहन, आराम पहुंचाना, अपने आप को सुकून देना, आराम देना। 4 रकातें पढ़कर वो लोग थक जाते, 4 मजीद बैठ जाते, आराम करते, इसलिए इनको तरवीह कहा जाता है। हर 4 रकात के बाद जब बंदा बैठता है सुकून आता है, आराम हो जाता है। लंबी इबादत थी, वो आराम करते। जो मक्का में तरावी पढ़ते वो लोग 4 रकात तो कुरान सुनते और बाकी बैठकर आराम करते, और कुछ इश्क़ इलाही के मतवाले उठकर अल्लाह के घर का तवाफ शुरू कर देते। कहते जब तक नमाज शुरू नहीं होती हम अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। और मदीना मुनव्वरा में जब दरमियाना अरसा आता 4 रकातें हो जाती, बाकी क्या करते, बाकी वो बारगाह रिसालत मआब में हाजिर होकर हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पेश करना शुरू। यूं सहाबा ताबीन तबा ताबीन के दौर में यूं रमजान गुजरता। चलो हम इतना लंबा तो नहीं करते, आप तो आज दरसे कुरान नहीं सुनते, भाग जाते हैं, लेकिन चलो हम सारी नमाज तो नहीं शौक से पढ़ते, लेकिन जो माहौल मिला रमजान में उसको आगे तो कायम रखें।
सहरी के वक़्त हम जागते हैं, बाज बंदे 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात तहज्जुद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका कितनी है? 8 रकात तहज्जुद पढ़ना, 2 रकात तहियतुल वुज़ू के हो गए। तो इसी जो रमज़ान में 1 माह तक आप सहरी को जागे, ईमान से बताएं क्या अब सहरी को आंख नहीं खुलती? गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माहौल दिया, सहरी के वक़्त मेरे बंदे जागने के आदी बन जाएं। और उधर फरमाया लोगो इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। जो मेरे बंदे रात के आखिरी हिस्सा में उठा करते हैं उन्हें 2 करम होते हैं, उन्हें 2 नेमतें मिलती हैं। अशद्द वता, एक तो नफस पर चला जाता है, वता का मान होता है रौंदना, सहरी को जागना, ये नफस को रौंदना है, राम करना है, नफस को ताबे करना है। एक उनका नफस ताबे हो जाता है वह अकवा मुकीला, और दूसरी जानब उनकी गुफ्तगू में असर तासीर कुव्वत आती है कि उनके मुंह से जुमला निकलता है, लोगों के दिल में पैवस्त हो जाता है, उनके मुंह से बात निकलती है, लोगों पर असर हो जाता है। इसके कई मानी किए गए और एक माना ये है कि जो तहज्जुद लगातार पढ़ना आदत बना लेता है वो अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब दावत हो जाता है। इधर उसके मुंह से निकलती है बात, उधर रब पूरी फरमा देता है। हमारे एक साथी हैं, वो बड़े सादे से हैं, उनका बेटा हुआ, हुजूर ज़ियाउल उम्मत की बारगाह में आए, हजरत मेरा बेटा हुआ है, आप नाम रखें। आप उस वक्त करम की मौज में थे। ये उसने खुद वाकया मुझे और हाफिज जावेद साहब को सुनाया। उस साथी ने कहने लगा मैं हाजिर हुआ, मैंने कहा हुजूर अल्लाह ने बेटा दिया है, आप इसका नाम रखें। पहले उनके औलाद नहीं हो रही थी, वो भी पीछे एक बात थी, आपने उनसे फरमाई, आया बड़ी खुशी खुशी हजरत बेटा हुआ है, आप मुस्कराए, आपने फरमाया एक का नाम रखें कि 2 का रखें? वो सादा सा था, कहने लगा जी एक बच्चा है। उस्तादों ने कहा नालायक 2 नाम मिल रहे हैं, कहो 2 नाम रखो। कहने लगा जी 2 नाम रखें। आपने फरमाया इस बेटे का ये नाम है, आइंदा जो अल्लाह बेटा देगा उसका दूसरा नाम। 1 साल बाद अल्लाह ने दूसरा बेटा दिया। क्यों? गुफ्ताए ओ गुफ्ताए अल्लाह बुवद गर्चे अज हुल्कुं में अब्दुल्ला बुवद। मौलाना रूम कहते हैं बात अब्दुल्ला के मुंह से निकलती है, हकीकत में वो बात अल्लाह की होती है। अल्लाह का बंदा जब सहर खेजी करता है तो रमजान ने जो हमें सहरी को जागने की आदत दी उसे बहाल रखे। रमजान ने आपको जो रोजा रखने की कुव्वत दी, सब्र दिया, हौसला दिया। भाई महीना भी तो गुजर गया ना, तेरी जान को कोई बड़ा नुकसान न हुआ, 6 रोजे और रख लो। रब के करम का अंदाज फरमाए, फरमाया हबीब करीम बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें बता दे जो रमजान के रोजे रखे और बाद में शव्वाल के 6 रोजे रखेगा, हम उसे पूरे साल रोजों का सवाब बता फरमाए। वो इसने पूरा साल रोजे रखे। उलमा ने इस आयत को बुनियाद बनाया। उलमा फरमाते हैं अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने कुरान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो बंदा एक नेकी लाएगा उसे 10 गुना मिलेगा। ये है अल्लाह का करम। और बुराई करो एक, इसीलिए किसी ने कहा था हर जुर्म पर करम, हर खता पर आता, रहमते किबरिया और क्या चाहिए। इससे
बढ़कर और करम क्या हो कि गलतियां हो तो मुआफी, नेकी करो तो 10 गुना ज्यादा करम, 10 गुना ज्यादा अजर। उलमा ने फरमाया अब इसके मुताबिक रमजान के हमने रोजे रखे ना, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने रखे बोलो हमने रखे। अब एक ज़रबे 10 वो हो गए 10 माह, और शव्वाल के 6 रोजे रखो और 6 को 10 से ज़रब दो 60। गोया रब्बुल आलमीन का करम तुम्हारे इन रोजों को साल के बराबर कर देगा। वादा है, हम 1 लाओगे 10 देंगे। तो ये है अल्लाह ताला का वो करम, सिर्फ जो रमजान में ही नहीं हम पर हमेशा जारी रहता है, लगातार जारी रहता है। ये हम लोग हैं जो तंग दिल हैं। खुलिकल इंसानो हलुआ, इंसान बड़ा तंग दिल है, छोटी छोटी बात पर घबरा जाता है। छोटी छोटी बात, महीना रोजे रखे घबरा गया, तंग आ गया, चांद रात को सारा किया बर्बाद कर दिया। बाजार दाखिल हो गया, वहां नजरबाजी, इश्कबाजी, मोहब्बतबाजी और औरतों मर्दों का मखलूत इज्तिमा, शॉपिंग के नाम पर सारी रात बेहयाई अगर बाजारों में होती है तो बताएं ये हमारी फितरत की कमी और हमारे अंदर पन का कमीनापन नहीं कि 1 महीना तो खुदा के लिए हराम हलाल चीजों के करीब नहीं गए, हलाल खाने के करीब नहीं गए, हराम पीने के करीब नहीं गए, और अपनी मनकूवा बीवी पर भी शहवत की नजर डालने से बाज रहे, और अगली रात आई तो बर्बाद कर दिया, ईद का दिन आया तो बर्बाद कर दिया। ये हमारा शेवा अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए? जो रमजान में तुम्हें नेकी का माहौल मिला उसे लेकर चलो। वला तकूनु कल्लती नकदत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, जाया न करो। और मैंने ये हदीस कई मर्तबा आपके सामने अर्ज़ की। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह अय्युल आमाल अहब्बु इल्लल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा, अहब इसमें तफजील का सीगा है, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज्यादा अमल अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा कौन सा है? फरमाया अदवामहा लौ अकल्लहा, जो दवाम से काम किया जाए, जो हमेशा किया जाए। लौ अकल्लहा, खा वो थोड़ा सा हो, थोड़े से 2 नफल हर रोज पढ़ना उस 27वीं की सारी रात जागने से बेहतर है जो एक दिन तरंग में तो आकर जाग लेता है। एक शबे बरात को कहता है मैं आज रात मस्जिद में गुजार कर आया। अल्लाह को इससे गरज नहीं, अल्लाह को तो तेरे वो 2 नफल पसंद है जो हर रोज जब रात होती है तो तेरे नामा आमाल में लिखे जाते हैं। जो अमल दवाम से किया जाए, लगातार किया जाए, खा थोड़ा हो, अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा है। रमजान के बाद 6 रोजों को साल के रोजे करार देने में गोया अगर हम सोचे ना, हमारे रब ने इशारा दिया मेरे बंदे इस माहौल को जारी रखो, इसे अपनाए रखो। इसीलिए कुरान में एक दुआ है जो हमें सिखाई गई, वो दुआ ये है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, ऐ मौला जो तूने हमें हिदायत दी उसके बाद हमारे दिल टेढ़े न कर देना। रमजान में अगर तू नमाजी बन गया और इधर रमजान जाए उधर से मस्जिद से मुसलमान जाए, ये भी इंसानियत है। फरमाया नहीं, दुआ मांगा करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, मालिक जो तूने हमें हिदायत अता की इसके बाद हमारे दिल टेढ़े न करना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपनी बारगाह से रहमत अता करना। रहमत क्यों मांगी गई? रहमत जब आती है तो सारी कमी दूर हो जाती है। इन्नका अंतल वहाब, तेरी ही जात वो है जो अपने बंदों को बिला हिसाब देने वाली है और बार बार देने वाली है। दुआ है अल्लाह करीम ने हमें जो रमजान में माहौल दिया, अल्लाह करीम हमें उसे साथ लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए।